महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और शाम होते होते उद्धव ठाकरे के सारे ही कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं। हालात ये है कि नगर परिषद नतीजों में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का ढोल फट गया है। बड़ा करारा तमाचा उनके चेहरों पर लग गया है। हालात ये है कि 288 नगर निकायों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दहाई का आंकड़ा तक पहुंचने में, यानी कि 10 तक पहुंचने में भी उनके घोड़े खुल गए, गर्त में चले गए। पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि शाम तक कहां पहुंचा आंकड़ों का नतीजा, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए थे, वोटिंग शनिवार को हुई थी और रविवार सुबह से ही नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे और अब शाम होते होते उद्धव ठाकरे के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से गर्त में चली गई है। एक के बाद एक उनके कैंडिडेट हारते चले गए और हालात ये हो गए कि कुल मिलाकर 246 नगर परिषद हैं, 42 नगर पंचायत हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी 10 तक पहुंचने में भी उनके हाल खराब हो गए हैं। पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। पहले नगर परिषद चुनाव की बात करते हैं कि शाम तक आंकड़ा पहुंचा कहां है। तो नगर परिषद चुनाव की बात करें तो बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जीत दर्ज या कहे कि कर चुकी है और फिलहाल मार्जिन उनका आगे चल रहा है। और दूसरे नंबर पर है शिवसेना। जी हाँ, शिंदे गुट वाली शिवसेना दूसरे नंबर पर है, 45 सीटों में आगे चल रही है और या कहें कि 45 सीटें जीत चुकी है। और तीसरे नंबर पर है एनसीपी अजीत पवार वाली, वो भी अप्रत्याशित रूप से 33 सीटों में यहाँ जीत दर्ज करने जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस लिस्ट में देखिए शिवसेना यूबीटी के सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर है यहाँ पर, यानी कि सिर्फ 7 नगर परिषद में ही शिवसेना यूबीटी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और वो भी सुबह से कम है। जी हाँ, सुबह आंकड़ा इनका ज्यादा था, 9 तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये घटकर 7 हो गया है और एक के बाद एक इनके लगातार कैंडिडेट हारते चले गए। और हालात ये है कि जो ये 7 हैं इनमें भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उद्धव ठाकरे का मार्जिन बहुत कम है, यानी कि अभी नतीजा जहां नहीं आया वहां पर भी उनके हारने की संभावना बनी हुई है। वहीं आगे बढ़े हैं तो एनसीपी एसपी यानी कि शरद पवार की पार्टी भी उद्धव ठाकरे से आगे 8 सीटों में जीत दर्ज कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस 26 सीटों के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बाहुबली बनकर उभरी है महाविकास अघाड़ी के अंदर, जबकि एमएनएस 0 पर है। जी हाँ, एमएनएस एक बार फिर 0 पर है। उद्धव ठाकरे का साथ मिला जरूर, लेकिन दोनों ही भाई पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। दोनों का ढोल फट गया है, दोनों गर्त में चले गए हैं और ये साफ नतीजों में साफ नजर आ रहा है। अब नगर पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी अकेले 23 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जी हाँ, और शिवसेना शिंदे गुट वाली 8 सीटों पर, तो एनसीपी अजीत पवार वाली 3 सीटों पर और यहाँ पर यूबीटी की 4 सीटें हैं। जी हाँ, यूबीटी यहाँ पर 4 सीटें हैं, 7 सीटें नगर परिषद में हैं, तो कुल मिलाकर 11 सीटें हैं शिवसेना यूबीटी की। कुल कितनी है? कुल है 288, 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत, कुल मिलाकर 288 और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 पर उद्धव ठाकरे की पार्टी आगे है या फिर जीत दर्ज करे और उसमें से भी 2 या 3 सीटें और कम हो सकती हैं। अभी देर रात तक और आंकड़ा कम हो सकता है। जबकि नगर पंचायत में एनसीपी एसपी का 0 है, तो कांग्रेस यहाँ पर भी 3 सीटें जीत रही है और एमएनएस यहाँ पर भी 0 है। तो कुल मिलाकर साफ साफ ये दिख रहा है नतीजे शाम होते होते एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट एक के बाद एक और हारते चले गए हैं। और इसीलिए तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी साफ साफ कहा है कि ये बड़ी जीत है, बीजेपी की जीत है। विपक्ष पर ये करारा तमाचा है, उनकी बातों पर, उनके मुद्दों पर जनता ने करारा तमाचा जड़ा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, इस नतीजों पर, बीजेपी की इस जीत पर और उद्धव ठाकरे के बड़बोले बयानों के बाद इस हार पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।